हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम टॉपिक पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली है। 12.2 भी हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 48y² डिवाइडेड 16t। तो आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको क्या करो, आप जमाओ। देखो 48y² और डिवाइड का मतलब क्या होता है अपॉन, ये 16t। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। ध्यान से देखो, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म ऊपर है और एक ही टर्म नीचे है। सब मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएंगे। 16 3 जाके क्या हो गया 48। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 3 और ये आपके पास बचा y²। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने क्या किया, इसको जमाया। जमाने के बाद टी से टी कैंसिल हो गया, 16 से 48 कैंसिल हो गया 3 टाइम। तो ऊपर जो बचा उसको लिख दिया, तो आपका क्या हो गया, वो आंसर हो गया। इधर देखो, इसको भी जमाओ पहले। 225a² अपॉन a की पावर 4। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन लिखा हुआ है ये ए की, तो हम क्या करेंगे, ये 225 अपनी जगह पे, क्योंकि ये तो किसी से कैंसिल हो ही नहीं रहा। इधर a² है और इधर a की पावर 4 है। इधर a² है और इधर a की पावर 4 है। तो b को तो रखो अपनी जगह पे। और हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं ऐसे। फैक्टराइजेशन आप टॉपिक पढ़ रहे हो अभी। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में क्या होता था, जब भी डिवाइड में होता तो पावर क्या होती थी, माइनस में होती थी। चाहो तो आप ऐसे देख लो, नहीं तो ऐसे देख लो। इधर a की पावर 2 है, a मल्टीप्लाई a, और इधर a कितने टाइम है, 4 टाइम। तो 4 टाइम है और इधर 2 टाइम है, तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इधर 4a है और इधर 2a है, तो 2a कैंसिल हो गए, तो कितने a बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये आ गया आपके पास a²। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इधर देखो, इधर भी सिंपल ही है। लिखा हुआ है 650 x² y² अपॉन 25 x² y²। तो क्या करोगे आप, देखो x² से x² कैंसिल, यहाँ y है y² नहीं है। अब 25 से कितने टाइम कैंसिल होता है, 25 से कैंसिल होता है ये 25 2 जा 50 और 25 6 जा 150। तो ये कैंसिल होगा आपका 26 टाइम। और इधर क्या बचा आपके पास, इधर y² है, इधर y है। तो y² और y में अगर आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, y बचेगा, क्योंकि इधर 2y है और इधर क्या है, 1y है। तो 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1। तो आपके पास क्या बचा, 26y। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इधर देखो, ये लिखा हुआ है -625 t की पावर 24 a की पावर 14 अपॉन 5 t की पावर 14 और a की पावर 10। तो क्या करेंगे हम, देखो 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो माइनस का 125 तो हमारे पास आएगा। इधर पावर है t की पावर 24, इधर t की पावर 14। 24 में से 14 गए तो कितने बचे, t की पावर 10। इधर a की पावर 14 है और इधर 10 है, तो 14 में से 10 गए तो कितने बचे, a की पावर 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे A B C D, 4 क्वेश्चन थे, चारों मैंने आपको करा दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9a² प्लस 10a की पावर 4 प्लस 11a की पावर 6 डिवाइडेड a²। इसको किस तरीके से करेंगे। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे उनमें यहाँ भी 1 टर्म थी और यहाँ भी 1 टर्म थी। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे देखो, पहले तो इसको जमा लो। ये आपको दिया हुआ है 11a की पावर 6 और डिवाइड में आपको दिया हुआ है a²। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वहाँ ऊपर भी एक टर्म थी और नीचे भी एक टर्म थी, लेकिन यहाँ क्या है, ऊपर वाली जो टर्म है वो प्लस में है, मतलब उनके बीच में प्लस माइनस आ गया। और यहाँ पर जो टर्म है नीचे की साइड, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है कि डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ एक ही टर्म हो और ऊपर आपको जो टर्म दी हुई है वो प्लस माइनस में हो, तो क्या करोगे, ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर वाली, इसको सबके डिनोमिनेटर में डाल दो। देखो ये 9a² लिखा आपने, ठीक है, इसके अपॉन में डाल दो। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, a², प्लस की जगह प्लस, 10a की पावर 4 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में डाल दो, क्या है, a²। ऐसे ही आपको दिया हुआ है 11a की पावर 6, डिनोमिनेटर में डाल दो a²। अब सोल्व कर लो, 9 की जगह तो 9, a² से a² तो हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ बचा ओनली 9। 10 की जगह 10, a की पावर 4 और ये a², तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2, तो a आ गया स्क्वायर, मतलब a की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। 11 की जगह 11, a की पावर 6 दी हुई है, इधर a की पावर 2 दी हुई है, तो 6 में से 2 गए तो 4, तो a की पावर क्या आ जाएगी, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
हमने क्या किया, ये जो टर्म दी हुई थी डिनोमिनेटर में सबको अलग अलग करके सबके डिनोमिनेटर में क्या करा, ए स्क्वायर को ले गए और हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 49 ब्रैकेट में ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी डिवाइडेड 14 ए बी सी। सबसे पहले हम इसको जमाते हैं। ये 49 ब्रैकेट में ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी डिवाइड में दिया हुआ है आपको 14 ए बी सी। आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, लेकिन आप क्या करोगे, मेरी बात सुनो। या तो 49 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो और सबको क्या करो, डिवाइड कर दो, या फिर एक काम करो, ये 49 इसमें है और 14 ABC में 14 अलग है या नहीं है, है ना, इसको कैंसिल कर दो। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो ये 7/2 आया ना, इसको अलग निकाल लो। क्या किया मैंने, ये 49 है और ये 14 है, 14 इससे अलग है और ये इसका कॉमन है, कॉमन है, तो 14 और इसको कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आया 7/2। अब आपके पास क्या बचता है, ए बी सी। इस ए बी सी को सबके डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या करता है, सबके में जाता है। तो क्या करेंगे हम, ये लिखा हुआ है आपके पास, ब्रैकेट में लिख लो इन सबको, क्योंकि ये कॉमन था ना आपके पास, इसलिए ए बी सी स्क्वायर कॉमन में गया आपके ए बी सी, इधर ए स्क्वायर बी सी कॉमन में गया आपके ए बी सी, फिर इधर कॉमन में आया ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी। क्या करोगे, ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, सी बचेगा, इधर एक बी सी कैंसिल हो जाएगा, इधर आपके ए कैंसिल हो जाएगा और सी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 7/2, यहाँ आपके पास बचा सी, यहाँ आपके पास बचा ए और यहाँ आपके पास बचा बी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 400/x⁻90 प्लस 200/x⁻180 प्लस 300/x⁻270 डिवाइडेड 200/x⁻90। तो सबसे पहले तो आप इसको क्या करोगे, जमा लो, ये लो 200/x⁻180 प्लस 300/x⁻270 अपॉन 200/x⁻90। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, सबके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। 400/x⁻90 को कर देंगे अलग, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा 200/x⁻90। फिर इधर देखो 200/x⁻180 था ना, इसके डिवाइड में जाएगा 200/x⁻90। फिर इधर देखो लिखा हुआ है 300/x⁻270, तो अपोन में आएगा 200/x⁻90। अब ध्यान से देखो, 200 से कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम, तो यहाँ लिख लिया 2, y से y कैंसिल, x⁻90 और x⁻90, अरे वाह, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये लो, तो आपके पास इधर तो क्या बचा, ओनली 2 बचा। फिर इधर देखो क्या लिखा हुआ है, 200 से 200 कैंसिल, y से y कैंसिल, इधर x⁻180 लिखा हुआ है, इधर x⁻90 लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 19 2 या 80 और इसको काट देते हैं 2 टाइम और लिख देते हैं x²। आपको ये गलती नहीं करनी। यहाँ 180 पावर है और यहाँ 90 पावर है, तो 180 में से 90 माइनस होगी, क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या होती है, जब भी डिवाइड में होती है ये, तो पावर क्या होती है, माइनस में होती है। तो 180 में से 90 गए तो x⁻90 आएगा। बहुत सारे बच्चे 90 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 टाइम और x² लिख देंगे, क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता है। देखो 20 से 20 कैंसिल, तो आपके पास इधर बचेगा 3/2, y से y कैंसिल, x⁻270 दी हुई है, x⁻90 दी हुई है। बच्चे गलती करते हैं 90 से इसको कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम और लिख देते हैं x⁻3। ऐसा नहीं है, 270 में से आप 90 माइनस करोगे, 270 में से 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आपके पास x की पावर आ जाएगी ये 70 और ये आ जाएगी आपके पास x⁻180। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻10 f⁻5 प्लस e⁻5 f⁻10 प्लस e⁻5 f⁻5 डिवाइडेड e⁻5 f⁻5। आप क्या करोगे, सबको अलग अलग कर लो, e⁻10 f⁻5 प्लस e⁻5 f⁻10 प्लस e⁻5 f⁻5। सबसे पहले तो इनके अपोन में लिखोगे आप इसको, उसके बाद करोगे अलग अलग, e⁻10 f⁻5 अपोन में चलेगा e⁻5 और f⁻5। फिर इधर देखो e⁻5 f⁻10, तो अपोन e⁻5 f⁻5 प्लस e⁻5 f⁻5 अपॉन e⁻5 f⁻5।
e की पावर f की पावर 5 से f की पावर 5 कैंसिल, क्या बचा e की पावर 5 बचेगी। इधर देखो e की पावर 5 से e की पावर 5 कैंसिल, इधर f की पावर 5 बचेगी। e की पावर 5 f की पावर 5 दोनों सेम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 9y की पावर 4 माइनस 7y² डिवाइडेड बाई स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 9y की पावर 4, इसके नीचे ले आएंगे y² को, ऐसा ही कर रहे थे हम। 7y² को अलग करेंगे तो हम y² को कहाँ रख देंगे, इस साइड। 9 इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 की जगह तो 9 और y की पावर 4 में से y² गया तो कितने बचे, y की पावर 2, माइनस की जगह माइनस, y² से y² कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 7। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। 7 ब्रैकेट 60x प्लस 36y डिवाइडेड 14 ब्रैकेट 5x प्लस 3y। पहले तो इसको क्या करोगे आप, जमाओ 60x प्लस 36y, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और 14 5x प्लस 3y। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। आप क्या करोगे, कॉमन निकाल लोगे, और ये जो ब्रैकेट वाली जितनी भी टर्म्स होती है ना, सारी की सारी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, 7 2 जा 14, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। 60x और 36y, 60 और 36 किसके टेबल में आते हैं, 12 की टेबल में आते हैं, तो 12 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो आपके पास क्या बचेगा, 12 5 जा 60, तो 5x प्लस 12 3 जा 36, 3y। इधर नीचे क्या था, 2 था बिल्कुल, और क्या था 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y से 5x प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा। 2 6 जा क्या होता है, 12 होता है, तो आपके पास क्या बचा 6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।